केंद्र सरकार आज संसद में 3 विधेयक लाने की तैयारी में है। इन विधेयकों में केंद्र शासित संशोधन विधेयक और संविधान का 130वां संशोधन विधेयक बेहद खास माना जा रहा है। इन विधेयकों की मदद से पीएम से लेकर प्रदेश के सीएम और किसी भी मंत्री को आपराधिक आरोपों की वजह से पद से हटाने का अधिकार होगा। इन विधेयकों को आज संसद में पेश किया जाना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी केंद्र के इस विधेयक का विरोध कर रही है। कांग्रेस इस विधेयक का विरोध क्यों कर रही है, ये जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं केंद्र का ये नया बिल क्या है। केंद्र सरकार एक अहम संवैधानिक संशोधन ला रही है, जिसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर हिरासत में लिए जाते हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। संशोधित विधेयक में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री किसी भी अवधि में 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहते हैं और ये गिरफ्तारी किसी ऐसे अपराध के तहत होती है जो वर्तमान कानूनों के अनुसार 5 साल या उससे अधिक की सजा के लिए योग्य है, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यही प्रावधान केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों पर भी लागू होगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी से रिहा होने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा फिर से उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अभी संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे किसी मंत्री को महज गिरफ्तारी या गंभीर आरोप के आधार पर पद से हटाया जा सके। केवल संसद या विधानसभा के किसी सदस्य को ही उनकी सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वो किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराए जाते हैं जिसमें 2 साल या उससे अधिक की सजा हो। विधेयक में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर जनहित और जन कल्याण के लिए काम करें। ऐसे मंत्री जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में हैं, वे संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को बाधा डाल सकते हैं और जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। बिल के विरोध में आखिर क्यों है विपक्ष, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हरा पाने में विफल रहने के बाद उन्हें हटाने के लिए ऐसा कानून चाहती है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ये कैसा दुष्चक्र है। गिरफ्तारी के लिए किसी दिशा निर्देश के पालन की आवश्यकता नहीं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित और अनुचित। सिंघवी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून गिरफ्तारी के तुरंत बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाने का प्रावधान करता है। गौरव गोगोई ने आरोपों को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह के ये विधेयक राहुल गांधी की धमाकेदार वोट अधिकार यात्रा से जनता का ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 21 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार ये अहम विधेयक संसद में ला रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद के किसी मंत्री या राज्य या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।